हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है सब स्वस्थ हो, कुशल मंगल हो और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी वर्कशीट नंबर 51। तो देखो इतना कुछ लिखा हुआ, तो इसको देख के आपको डरना नहीं है, और अगर कोई समस्या होती है बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे हम। सबसे पहले हम इसकी करते हैं रीडिंग। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी ये पैसेज जो दिया गया है, सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चन है नीचे उनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी बहुत पुराने समय की बात है। ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, यानी एक चूहों का समूह रहता था खुशी खुशी इन ए फॉरेस्ट, यानी एक जंगल में। एक जंगल में चूहों का समूह बहुत ही आराम से और खुशी खुशी रहता था। वन डे, यानी एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड यानी जो हाथी होते हैं उनके समूह को कहते हैं हर्ड, पास्ड थ्रू द एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, यानी उस एरिया से एक हाथियों का समूह हर्ड जो वहाँ से क्रॉस हुआ, वहाँ से पानी की सर्च में, यानी पानी को ढूंढने के लिए निकला। मैनी होम्स ऑफ रेड्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर फीट, यानी चूहों के कई जो घर थे यानी जो बिल थे वो उससे डिस्ट्रॉयड हो गए, यानी नष्ट हो गए। सम रेड्स वर किल्ड, यानी कुछ चूहे भी मारे गए। द किंग ऑफ रेड्स मुशकराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, यानी चूहों का जो राजा था मुशकराज, वो हाथियों के राजा के पास में गया। गजराज, यानी कौन था हाथियों का राजा? गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, और उसने रिक्वेस्ट की कि उनका जो समूह है हाथियों का समूह, उसे वह किसी दूसरे रास्ते से तालाब की तरफ ले जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैसेज। और चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रेड्स, यानी चूहों के राजा का नाम क्या था? तो द नेम ऑफ द किंग ऑफ रेड्स वाज मुशकराज, यानी चूहों के राजा का नाम था मुशकराज। आपने इसके अंदर पढ़ा ही था। सेकंड क्वेश्चन है हु रिक्वेस्टेड टू गजराज, यानी गजराज से प्रार्थना किसने की थी? तो गजराज से प्रार्थना की थी मुशकराज ने, तो इसमें हम लिख देंगे मुशकराज रिक्वेस्टेड टू गजराज। देखो बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी देना आना चाहिए। तो यहाँ पर हु लिखा हुआ है उसकी जगह हम लिख देंगे मुशकराज, तो यहाँ से सीधा आंसर हो जाएगा मुशकराज रिक्वेस्टेड टू गजराज। ये पूरा लिख दिया मैंने। थर्ड क्वेश्चन है हुज होम्स वर डिस्ट्रॉयड, यानी किनके घर नष्ट हो गए थे? तो किनके घर नष्ट हो गए थे? तो हुज की जगह हम लिख देंगे रेड्स, तो रेड्स होम्स वर डिस्ट्रॉयड, यानी चूहों के घर नष्ट हो गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कॉल्ड, यानी जो हाथियों का जो समूह है उसे ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, यानी हाथियों के समूह को हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया था कि हाथियों के समूह को हर्ड कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड गजराज रेस्पॉन्ड टू मुशकराज रिक्वेस्ट, यानी जो हाथियों का राजा था गजराज, उसने मुशकराज की जो रिक्वेस्ट थी उसका क्या रेस्पॉन्स दिया या उसका क्या उत्तर दिया? व्हाट डू यू थिंक, आप इस बारे में व्हाट डू यू थिंक, यानी आप इस बारे में क्या सोचते हो? गजराज मस्ट एक्सेप्टेड मुशकराज रिक्वेस्ट, यानी गजराज ने मुशकराज की जो रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकार कर लिया, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। एंड आस्क्ड द हर्ड, और अपनी हर्ड उनका जो समूह था उससे कहा टू गो थ्रू अनदर रूट, दूसरे रास्ते से जाने के लिए। तो इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट 51। इसके बाद है हमारी वर्कशीट नंबर 52। देखिए पहले इसको हम देख लें कि इसमें हमें करना क्या है। इस साइड में हमें चित्र दिए हुए हैं और इस साइड में हमें कुछ लिख कर दिया गया, तो पहले हम इसको एक बार पढ़ लें। वॉश योर हैंड्स, यानी अपने हाथ धोइए। बिफोर और आफ्टर, स्नीजिंग और कफिंग, यानी हमें कफिंग यानी खांसी के बाद में, स्नीजिंग यानी छींक, तो उससे पहले हाथ धोने चाहिए या बाद में हाथ धोने चाहिए? तो हमें उसके बाद में हाथ धोने चाहिए, तो हम इसमें लिख देंगे आफ्टर, यानी हमें उसके बाद में हमारे हाथ धोने चाहिए। आफ्टर पर टिक करना होगा। नेक्स्ट पिक्चर है, देखो इसमें ये बच्चा है, एक कुत्ते के पीछे भाग रहा है। तो वॉश योर हैंड्स, यानी अपने हाथ धोइए। बिफोर और आफ्टर प्लेइंग विद पेट्स, यानी पालतू जानवरों के साथ में खेलने के बाद में हाथ धोने चाहिए या पहले हाथ धोने चाहिए? तो हमें हाथ धोने चाहिए उनसे खेलने के बाद में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आफ्टर। ठीक है, उसके बाद है वॉश योर हैंड्स, यानी अपने हाथ धोइए। बिफोर और आफ्टर, यानी पहले या बाद में। टचिंग ए वाउंड, यानी किसी चोट को छूने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए या बाद में हाथ धोने चाहिए? तो वैसे तो हमें दोनों में ही हाथ धोने चाहिए, लेकिन अगर हम किसी चोट को छूते हैं तो हमें उससे पहले हाथ धोने चाहिए, तो इसमें हम टिक करेंगे बिफोर पर। ठीक है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद में वॉश योर हैंड्स बिफोर और आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, यानी आपको टॉयलेट को यूज़ करने के बाद में हाथ धोने चाहिए या पहले? तो हम इसमें टिक करेंगे आफ्टर पर, यानी आफ्टर हमें हैंड वॉश करना चाहिए। देखिए इस लास्ट पिक्चर के अंदर ये बच्चा फ्रूट और वेजिटेबल्स को धो रहा है। तो वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी फलों और सब्जियों को धोना चाहिए बिफोर और आफ्टर ईटिंग,
यानी उन्हें खाने के बाद में धोना चाहिए या पहले धोना चाहिए, तो इसमें हम लिखेंगे बिफोर, यानी हमें उन्हें पहले धोना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारी कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 52। आशा है तुम्हें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारी वर्कशीट नंबर 53, रीड एंड क्लासीफाई द हैबिट्स, यानी हमें पढ़ना है और बांटना है इन हैबिट्स को इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स बिलो, यानी नीचे जो बॉक्स दिए हैं उनके अंदर हमें इन हैबिट्स को बांटना। हैबिट का अर्थ होता है आदत, हैबिट्स यानी अच्छी हैबिट्स और बैड हैबिट्स यानी बुरी हैबिट्स, बुरी आदतें। ठीक है, तो फर्स्ट को हम पढ़ लें, ब्रश और टीथ इन द मॉर्निंग, यानी हमारे दांतों को हमें ब्रश करना चाहिए, तो यह है एक अच्छी हैबिट, तो इसे हम गुड हैबिट के अंदर लिख देंगे। उसके बाद है वॉश और हैंड्स बिफोर ईटिंग और फूड, यानी हमें खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, तो यह भी एक अच्छी आदत है, इसे हम गुड हैबिट्स में लिख देंगे। नेक्स्ट है वेकअप लेट इन द मॉर्निंग, वेकअप यानी उठना या जागना, लेट यानी देरी से, सुबह के टाइम हमें देरी से जागना चाहिए, तो यह है एक बैड हैबिट, तो इसे हमें लिखना है इधर की बैड हैबिट्स के अंदर। उसके बाद है शूट इन द क्लास, शूट यानी चिल्लाना, यानी हमें क्लास में चिल्लाना चाहिए, ये एक बहुत ही बुरी आदत है, तो इसे हमें बैड हैबिट्स के अंदर लिखना है, तो इस पर भी मैं क्रॉस लगा दूंगी, क्रॉस का मतलब गलत हैबिट। और फिफ्थ है डू एक्सरसाइज एवरी डे, यानी हमें रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, कसरत करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी आदत होती है, तो इसे हम गुड हैबिट्स में लिख देंगे। लिटर द रूम, यानी लिटर यानी गंदा करना, रूम को गंदा करना, तो इसे हम बैड हैबिट्स में ऐड करेंगे, इसे मैं क्रॉस कर देती हूँ। इसके बाद है ट्रिम और नेल्स एवरी वीक, यानी हमें हमारे नाखूनों को हर सप्ताह काटना चाहिए, यानी सप्ताह में एक दिन काटने चाहिए, तो बिल्कुल अच्छी आदत है, तो इसे हम गुड हैबिट्स में लिखेंगे। रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, हमें रोजाना न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, यह भी एक अच्छी आदत है, तो गुड हैबिट्स में जाएगी ये। डू नॉट हेल्प मदर इन हर वर्क, यानी मम्मी की काम में सहायता नहीं करनी चाहिए, तो ये एक बहुत ही बुरी आदत है, तो हमें इसमें बैड हैबिट्स में लिखना होगा। फाइट विद अदर्स, यानी दूसरों के साथ में लड़ाई करना, तो यह एक बुरी आदत है, तो इसे हम यहाँ पर बैड हैबिट्स के अंदर लिख देंगे। तो इस तरह ये हो गई हमारी गुड हैबिट्स और इधर हो गई हमारी बैड हैबिट्स। जो ये हैबिट्स हैं उनको गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स में डिवाइड करके इनकी सीध में लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 54। तो चलो इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यानी नीचे जो कॉलम्स दिए हुए हैं, टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के लिए उन्हें हमें आपस में मैच करना है। एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, और उन्हें वापस नीचे की साइड में जो जगह दी गई है यहाँ पर उसे हमें लिखना है। तो पहले हम एक बार मैच कर लें। फर्स्ट है अलवर इज, तो अलवर क्या है, अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसे हम मैच कर देंगे ए डिस्ट्रिक्ट से, तो ये सेंटेंस बन जाएगा अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट, यानी अलवर एक जिला है। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, यानी वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसे हम इससे मैच कर देंगे। इसके बाद है ए वीक हैज़, यानी एक सप्ताह में होते हैं 7 डेज, 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट है फिशेज लिव, यानी मछलियाँ रहती है इन वाटर, यानी पानी के अंदर मछलियाँ रहती है। मुमल इज इन, मुमल देखिए एक लड़की का नाम है, इन क्लास 1, यानी मुमल क्लास 1 में है। मिल्क इज वाइट, यानी मिल्क जो है दूध जो सफ़ेद होता है। और लास्ट है पिकॉक इज और नेशनल बर्ड, मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। तो इसी तरह हम ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ऊपर, इन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे। अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, ए वीक हैज 7 डेज, फिशेज लिव इन वाटर, मुमल इज इन क्लास 1, मिल्क इज वाइट, और पिकॉक इज और नेशनल बर्ड। इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 54। उसके बाद है वर्कशीट नंबर 55। तो देखो बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको अच्छे से आ जाएगी। यूज दिस और दीज, दिस यानी यह और दीज का अर्थ होता है ये, तो हमें दिस और दीज का यूज करना है टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो ये सेंटेंसेस हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए हमें दिस और दीज का यूज करना है। तो दिस का यूज होता है एक चीज के लिए और दीज का यूज होता है एक से ज्यादा चीजों के लिए। तो पहले हमें पिक्चर को देखना है और उसके बाद में दिस और दीज का यूज करना है। तो अगर हम सबसे पहले पिक्चर देखें, इसमें देखो एक चूहा है, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा दिस इज ए रैट, यानी यह एक चूहा है। और यहाँ पर एक से ज़्यादा चूहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दीज आर रैट्स। तो ये हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इन्हीं के आधार पर हमें आगे के सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों देखो फर्स्ट में है, यहाँ पर आ जाएगा दिस इज ए काउ, यानी यह एक गाय है, और ये एक से ज़्यादा है, तो यहाँ हम लिख देंगे दीज आर काउज, यानी एक से ज़्यादा गायें हैं। आगे है दिस इज ए चेयर, यानी यह एक कुर्सी है, और उसके आगे हम लिखेंगे दीज आर चेयर्स, यानी एक से ज़्यादा कुर्सियाँ हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे दीज आर चेयर्स। आगे है दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, और लास्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा दीज आर बुक्स, यानी ये किताबें हैं। तो इसी तरह आप अपने मन से भी और सेंटेंस बना सकते हो कि दिस इज ए पेन, और एक से ज़्यादा पेन रख के हम लिखेंगे दीज आर पेन्स। इसी तरह दिस इज ए बॉक्स, दीज आर बॉक्सेस,
दिस इज ए बुक, दीज आर बुक्स। तो देखो बच्चों, ये छोटी छोटी जो बातें हैं आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है। कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 55।